बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस मनुष्य शरीर पर अद्भुत प्रकाश डाला, यानी मनुष्य जीवन की कदरों कीमत का बेहतरीन वर्णन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि मनुष्य के जीवन की तुलना यदि किसी वृक्ष से करनी हो तो आप कौन से वृक्ष से मनुष्य जीवन की, मनुष्य शरीर की, मनुष्य योनि की तुलना करेंगे? कौन से वृक्ष से? कौन सा वृक्ष ऐसा उत्तम है? या दो नाम भी बता दिए कि इन दो वृक्षों में से मनुष्य जीवन किस वृक्ष जैसा है, आम का वृक्ष या बबूल? संत तुलसीदास जी ने कहा कि दोनों में किसी पेड़ से भी मनुष्य जीवन की तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी जो भाषा है या तुम्हारी बुद्धि है या तुम्हारी अक्ल है वो कायाकल्प वाली है। यानी तुलसीदास ने कहा कि तुम्हारी कुमति, मति तो कहा ही नहीं, कुमति, तुम्हारी कुमति जो है कायाकल्प वाली है। कायाकल्प यानी शरीर वाली मति है। तुम अपने आप को शरीर समझते हो। मनुष्य योनि की तुलना मनुष्य शरीर से ही केवल करना कि मैं शरीर हूँ, तो शरीर तो बहुत प्रकार के हैं। मनुष्यों में ही इतने अनगिनत शरीर हैं। इन्हीं शरीरों में कोई खूबसूरत है, कोई बदसूरत है, कोई कलाकार है, कोई इंजीनियर है, कोई वैज्ञानिक है, कोई बिजनेसमैन है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई ताकतवर है, कोई पहलवान है, कोई कमज़ोर है। अब हैं तो सारे शरीर ही। और ये प्रश्न पूछने वाला एक आम इंसान है और संतों से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और संत तो भगवान होते हैं, भगवान का ही स्वरूप होते हैं। और तभी ये निर्णय भी कर दिया कि तुम्हारी जो सोच है केवल मनुष्य जीवन के लिए, यही धारणा है तुम्हारी सोच में कि तुम केवल और केवल अपने आप को शरीर समझते हो। और ये समझ लिया तुमने कि मनुष्य का शरीर जो है कल्प वृक्ष है। आम के वृक्ष पर केवल आम लगता है, बबूल के वृक्ष पर केवल बबूल। कल्प वृक्ष के नीचे जो जैसी कल्पना करेगा वैसा फल पालेगा। ये गुण सिर्फ मानव तन को मिला है। तो ये मानव तन के साथ साथ जो जीवात्मा विराजमान है इस शरीर में, और इसी शरीर में परमपिता परमेश्वर ने जो अधिकार दिए हैं इस मनुष्य योनि के कारण, अगर उन अधिकारों का इस्तेमाल करता है ये मनुष्य शरीर में, मनुष्य जीवन में,
तब ये कल्प वृक्ष इस महत्व का साबित होता है कि इस मनुष्य जीवन रूपी कल्प वृक्ष के साये में हम जिस प्रकार के कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। अब केवल मनुष्य तो बहुत हैं, सभी मनुष्यों को तो पता भी नहीं है। और फिर मनुष्य जीवन जो है एक चेतन सत्ता का मालिक है और वृक्ष जड़ वस्तु है, जड़ योनि है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भागों से ये जीवन मिला है। अगर मनुष्य जीवन पाकर भक्ति की मांग की जाए, इस जीवन में भक्ति का लाभ उठाया जाए, भक्ति की प्राप्ति की जाए, भक्ति की राह पर चला जाए, तो ये मनुष्य जीवन वो कल्प वृक्ष है जो चाहे हमें मिल सकता है। अब ये मनुष्य जीवन रूपी कल्प वृक्ष जो है बड़े भागों से मिला है। देवताओं को दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ग्रंथों में, शास्त्रों में वर्णन है कि ये देवताओं को भी मनुष्य शरीर नहीं मिलता, नहीं मिला हुआ, याचना करते हैं। और बड़े भागों से अगर हमें मिल गया है तो बड़ी सावधानी से निर्णय हमें करना चाहिए, विचार पूर्वक सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इस मनुष्य जीवन में क्या करना है, क्या मांग करनी है। अगर कुछ बनना भी है, कल्प वृक्ष का दर्जा ये मनुष्य जीवन रखता है, तो इसमें जो प्रयास करना है, मांग करनी है, तो फिर क्या मांगना है। ध्रुव और प्रहलाद भी हम जैसे मनुष्य योनि में थे। रावण भी इसी प्रकार मनुष्य योनि में था। ध्रुव और प्रहलाद ने इसी मनुष्य जीवन में, इस मनुष्य जीवन रूपी कल्प वृक्ष के साये में भगवान से भक्ति की मांग की। हर कदम पर कितना तिरस्कार सहन करना पड़ा, कितना दुख करना पड़ा, दुख सहन करना पड़ा, भक्ति करने की खातिर दुख सहन करना पड़ा। प्रहलाद को कितना मुकाबला करना पड़ा भक्ति करने के लिए, लेकिन फिर भी वो भक्ति की राह से पीछे नहीं हटे। और इसी भक्ति ने, भक्ति की मांग ने, भक्ति की चाह ने हर मुकाबले में प्रहलाद को आगे से आगे बढ़ाया। और रावण ने क्या मांगा? शक्तिशाली होने का वरदान मांगा और मिला और शक्तिशाली बना। लेकिन अंत में जीत तो भक्ति की ही हुई, भक्तों की ही हुई। जीवन तो भक्ति की मांग करने वालों का भी नष्ट हो गया और शक्ति की मांग करने वालों का भी नष्ट हो गया। लेकिन भक्ति रहने वाली है और शक्तियां नष्ट होने वाली है। अर्जुन ने क्या मांगा, दुर्योधन ने क्या मांगा? अर्जुन ने भगवान मांगा। भगवान मांगना यानी भक्ति को मांगना। दुर्योधन ने शक्ति को मांगा। शक्ति यानी सामान मांगे, लाव लश्कर मांगे, शक्तिशाली बनना चाहा, बना, लेकिन अंत में
हार का मुंह देखना पड़ा। सब हमारे अपने समझने की बात है। भक्ति की मांग करें, निष्काम कर्म करें, अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि हम खुद भी नहीं जानते कि हमारी कौन सी भलाई में, हमारी कौन सी मुसीबत में ये भक्ति काम आ जाए। भक्ति को अपनाने पर भी कितनी मुश्किलों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर भक्ति की जगह शक्तिशाली होने का वरदान मांगेंगे तो बेशक एक बार लगेगा कि मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, लेकिन इतिहास साक्षी है। बड़े बड़े शक्तिशाली राजा महाराजा 12 जोजन छत्र चले था, देही गिरझन खाई। सभी के सभी बड़े बड़े योद्धा विनाश की ओर पहुंच गए। और भक्ति का विशेष लाभ हमारे इस जीवन में कब किस वक़्त कौन सी मुसीबत आ जाए, कौन सी विपदा आ जाए, कौन सा खाता खुल जाए, हम कितने पाप कर्मों से लबरेज हैं हम स्वयं नहीं जानते। लेकिन हमें ये यकीन करना चाहिए कि हमारे पाप कर्म जो हैं अथाह हैं, अनगिनत हैं, बेशुमार हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं, कोई वजन का अनुमान नहीं। इतने पाप कर्मों से लबरेज हैं, भरे हुए। हर वक्त ये अंदेशा होना चाहिए कि कहीं से कोई पाप कर्मों का खाता न खुल जाए। ये भय रखते हुए हर वक्त भक्ति की मांग और भक्ति की राह पर कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे जो पाप कर्म हैं वो भक्ति की तासीर से, भक्ति के असर से समाप्त होते चले जाएंगे, नष्ट होते चले जाएंगे, और बाकी जो भक्ति हमारे अंदर बढ़ती चली जाएगी। एक दिन हमारा अंतःकरण पाक साफ हो जाएगा। और इस प्रकार से जब कर्मों का लेखा जोखा सब का सब समाप्त हो जाएगा और हमें केवल और केवल भक्ति की मांग रहेगी हर पल हर घड़ी, जब हम संसार की कामना ही नहीं करेंगे, संसार के सुख भोगने की चाहना ही हमारी नहीं रहेगी, संसार के रिश्तों से, नातों से हमारी प्रीत नहीं रहेगी, संसार के खान पान में रुचि नहीं होगी, चिकनी चुपड़ियाँ, मिर्च मसाले, मीठा मिश्री, ये सब दोबारा जन्मों में ले जाने वाले हैं। रिश्तों का बंधन फिर रिश्तों का अंबार लगा देगा। ये खाने पीने की जो चस्कानी आदतें हैं, खाने पीने की, पहनने की, हीरे जवाहरातों की, ज्वेलरी की, ये जो होड़ सी लगी हुई है, हलचल सी मची रहती है कि ये खाऊं, ये बनाऊं, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, कुछ नमकीन हो जाए, ये कपड़ा हो जाए, ऐसा मेरा घर बन जाए। ये बार बार जन्म और मरण की हमारी स्वयं के हाथों से नींव रखी जा रही है, तो जन्म मरण से मुक्त कैसे होंगे?
जब तक इन सब से अपनी सुरति को, अपने ध्यान को हटाया नहीं जाए, कितना भी खाएं, कितने भी व्यंजन, कितने भी स्वादिष्ट पकवान बनाने पर भी आज तक दिल भरा तो नहीं, बल्कि और आशा तृष्णा बढ़ती जा रही है। अगर इस प्रकार की उधेड़ बुन लगी रहेगी और भक्ति से दूर दूर रहेंगे तो काम बनेगा नहीं। ये मनुष्य जीवन सभी कुछ देने वाला है। अगर जन्म जन्मांतरों का पसारा मांगेंगे तो जन्म जन्मांतरों का पसारा मिल जाएगा। अभी खाना पीना अगर हमें अच्छा लगता है, खाने पीने का चस्का है, इसी में सुरती फंसी रहेगी तो खाना पीना मिलेगा। खाना पीना मिलेगा तो जन्म भी लेना पड़ेगा। अब ये भी जरूरी नहीं है कि अगर जन्मों का अगर हमें ये फिर से सिलसिला मिलेगा तो फिर इंसान के जन्म मिलते जाएंगे। नहीं, खाना पीना तो 84 लाख योनियों में भी होता है, अच्छे से अच्छा होता है। स्वाद की बात है ना, स्वाद को पूर्ति करने का जो चस्का है, रहने का, रिश्तों में मोह है, ममता है, यही बार बार जन्म मरण के चक्कर में हमें लेकर आता है। केवल सतगुरु से प्रीत हो जाए, प्रभु नाम में प्रीत जुड़ जाए, फिर जैसा मिले, अच्छे से अच्छा मिल रहा है तो ये नहीं संत महापुरुष कहते, ग्रंथ शास्त्र ये नहीं कहते कि जो भी मिल रहा है उसे छोड़ दो। उनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। स्वाद ले लेकर खाना ठीक नहीं है। सतगुरु के प्रेमियों को तो सतगुरु का प्रसाद समझकर ही लंगर ग्रहण करना चाहिए। अब श्री दरबार में हम जाते हैं, गुरुमुख प्रेमी सब जानते हैं, श्री दर्शन हाल में बैठ करके किस किस प्रकार के प्रसाद हम ग्रहण करते हैं श्री गुरु महाराज जी की ओर से। कितना प्रसाद लुटाते हैं, कितने प्रसाद से हमारी झोलियां भरते हैं। वहाँ कोई कमी है? राजा महाराजाओं जैसा ठाठ बाट वहाँ पहुँच करके गुरुमुख प्रेमी प्राप्त करते हैं। तो उस प्रसाद में तो हमारी ऐसी आसक्ति नहीं होती। बेशक हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये भाव भरपूर रहता है कि ये श्री गुरु महाराज जी का प्रसाद है। ऐसे हाथ लंबे करके, हाथ ऊंचे करके, दोनों हाथ इकट्ठे करके हम लेते हैं कि श्री गुरु महाराज जी का प्रसाद है। तो यही सब कुछ अपने घर में जब हम प्राप्त करते हैं, जो कुछ भी निमाणे होकर के अपने विचारों को थोड़ा शुद्ध करते हुए आसक्ति से रहित होकर ग्रहण करें। अच्छे से अच्छे खाना अगर हमारे प्रारब्ध में है तो मिलेगा। प्रारब्ध में है तभी मिल रहा है। प्रारब्ध में रुपया पैसा सुविधा है तभी मिल रही है। सामान से घर भरा पड़ा है, लेकिन प्रारब्ध में खाना नहीं लिखा है, खा नहीं सकते उन पदार्थों को, तो नहीं खा पाएंगे। फिर आसक्ति से क्या लाभ है? जो हम खा पा रहे हैं सतगुरु का प्रसाद समझ के खाएं। कि बेशक हमारे प्रारब्ध में है, फिर भी हमें उसे प्रसाद बनाकर ही खाना चाहिए, ताकि दोषपूर्ण स्थिति ना हो जाए। प्रसाद का लेखा जोखा यहीं प्रसाद के साथ खत्म हो जाए, क्योंकि उसमें निष्कपट भाव आ गया, निष्कामता आ गई। कपड़े भी अगर पहनते हैं तो कुछ एक सीमा तक सादगी वाले, उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर भी सादगी वाले कपड़े पहने जा सकते हैं, चाहे कोई हो।
उस स्थूल रूप से अगर हमने अपने मन को ढाल लिया, दबाव बना लिया मन पर, फिर सूक्ष्म रूप पर एक भाव अंकित रहता है कि मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, यानी संसार से, संसार की वृत्तियों से लगाव हट गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से आसक्ति बनी रहती है। लेकिन सूक्ष्म रूप से जो आसक्ति होती है वो सतगुरु कृपा से भजन सुमरन करते 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 सतगुरु की रहमत से वो सब अंतिम समय से पहले सिमट जाता है, सिमटाव हो जाता है। हमारा कर्तव्य केवल इतना होना चाहिए कि इस मनुष्य जीवन से केवल यही उपलब्धि प्राप्त हो, यही हमको लाभ प्राप्त हो, यही मांग करें इसे कल्प वृक्ष समझ करके जो सतगुरु ने रास्ता बताया। ये संसार के सामान इकट्ठे करने की होड़ में न पड़े। सतगुरु चाहते हैं तो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन नहीं देते। वो सिर्फ एक इशारा, एक फरमान करते हैं कि सुमिरन करो, और सुमिरन से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन सुमिरन के प्रभाव से ये कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं सब नाश हो जाती हैं। हमारे भीतर ये विकार ही समाप्त हो जाते हैं, तृप्ति आ जाती है, संतुष्टि आ जाती है। कितना सरल बना देते हैं सतगुरु अपने शरण में आए हुए जीवों को, गुरमुख बना देते हैं, प्रेमी बना देते हैं, प्रेम का स्रोत बहा देते, प्रेम का झरना बहा देते हैं हृदय के अंदर। यकीनन ये मनुष्य जीवन कल्प वृक्ष है, लेकिन सोच समझ करके अपने भीतर चाहना पैदा करनी है, सोच समझ कर मांग करनी है, सोच समझ कर प्रयास करना है कि ऐसी वस्तु चाहें, ऐसी वस्तु की मांग करें जो हमें इस लोक में भी और परलोक में साथ देने वाली, लोक और परलोक में साथ देने वाली वस्तु से मतलब यही है कि जन्म मरण की कैद से तो छुटकारा होना ही होना चाहिए, और ये जीवन अंतिम हो जाए, आखिरी हो जाए, इसके बाद में जन्म और मरण से छुट्टी। और वो वस्तु मालिक की, परमात्मा की पावन भक्ति है, जो कि केवल और केवल सतगुरु के चरणों से ही प्राप्त हो सकती है। और हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें सतगुरु की चरण शरण तो मिली हुई है। सतगुरु की शरण में ही तो हैं। सतगुरु की शरण अगर हमें न मिली होती तो हमारा क्या होता, ऐसा विचार बार बार करें। ये सतगुरु की रहनुमाई का प्रभाव है जो हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग बोलते हैं, सत्संग पढ़ते हैं और सत्य का संग करना सीख जाते हैं। ये सतगुरु की रहमतें हैं बेहिसाब हम पर। हमारे जीवन में कोई भी ऐसी खूबी नहीं, कोई गुण हमारे में नहीं, फिर भी हमारे सतगुरु ने हमें दिल से स्वीकार किया है। तो क्या हम अवगुणवान होते हुए भी सतगुरु की आज्ञा को सिरोधार्य और दिल से स्वीकार नहीं कर सकते? क्यों नहीं? हर पल शुक्राना सतगुरु का करते हुए
उनकी आज्ञा व मौज में चलते हुए, हर पल भक्ति की मांग करते हुए, भक्ति की मांग करते 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 यही भक्ति फिर भगवान से मिला देगी। इसी भक्ति के सहयोग से भगवान की गोद में जा कर के हम बैठ जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से छुटकारा हमारा हो जाएगा। सुख स्वरूप ये जीवात्मा जो कि परमात्मा की अंश है, अपने अंशी परमात्मा से मिल कर के एक रूप हो कर के सदा सदा के लिए सुख स्वरूप बन जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।